वेलकम दोस्तों, बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जिसका सेशन 2025 से 27 रहने वाला है। इसमें वैसे छात्र भी अभी फॉर्म भर सकते हैं जो इस बार 12th का एग्जाम देंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद सर्च बार में बिहार डीएलएड लिख कर सर्च कीजिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में लिखा आएगा डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चला जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर में लिखा आएगा डीएलएड 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ होगा रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। उसके फिर से यहाँ कन्फर्म नेम में आपको फिर से आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ आपको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके लिए पासपोर्ट आपको यहाँ पर बनाना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ कन्फर्म पासपोर्ट में जो पासपोर्ट बनाया है दोबारा यहाँ पर डालकर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद फिर से आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ डालकर जो पासपोर्ट आपने बनाया था यहाँ पर डालकर यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले होगा BSEB यूनिक आईडी, यानी आपने बिहार बोर्ड से पास किया है और उसका एक यूनिक आईडी है तो यहाँ पे दीजिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप खाली बॉक्स छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना ज़िला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ज़िला है उस ज़िला का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिक यस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र यहाँ आपको अपलोड करना होगा 500 KB के अंदर में। उसके बाद यहाँ आपको कैंडिडेट नेम आपका नाम पहले से होगा, उसके मदर्स नेम यहाँ आपको भरना है। उसके इंटर मदर्स नेम आपको फिर से यहाँ मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है। उसके फादर्स नेम यहाँ आपको लिखना है। उसके फिर से आपको यहाँ पिता का नाम लिखना है। उसके डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके फिर से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका करेंट एज जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी है लड़का लड़की। उसके फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। उसके नेशनैलिटी में आपको यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ आपको कैटेगरी आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा 500 KB के अंदर का। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ आप यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है आर यू डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस, रिटायरमेंट एंड डिफेंस पर्सनल, यानी आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे या बेटियां हैं, या आपका जो है डिफेंस में कोई व्यक्ति है तो आपको यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पे क्लिक कीजिएगा। जो आप यस कीजिएगा तो उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। फिर से आपका वही है, आप यस किए हैं तो यस कीजिएगा, या नो किए हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, यानी आपका 12th में उर्दू था तो आप यस कीजिएगा, और जो उर्दू नहीं था तो नो पर क्लिक कीजिएगा। फिर से आपका यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है, यस किए हैं तो यस, नहीं तो नो पर। इसके बाद है फैकल्टी, यानी आपका 10+2 में क्या था, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी था वह सब्जेक्ट वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके फिर से आपको फैकल्टी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स वही चीज़ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप इंटरमीडिएट पास हैं, यानी 10+2 पास हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा, और जो आप पास नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अभी जो है 10+2 का यानी इंटर का इस बार एग्जाम नहीं लिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। अगर आप इस बार 12th का एग्जाम दीजिएगा तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक रहने दीजिएगा, तो आपको 12th का नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम अपेयरिंग 2025, यानी आप 2025 में इंटर पास कीजिएगा तो यहाँ पर आप यस कीजिएगा।
अगर आप यहाँ वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन अपेयरिंग 2025 वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी आप पास हैं तो अपेयरिंग तो हुए नहीं, तो इसलिए आपका यहाँ ऑटोमेटिक ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी अब आपको जो भी आपने पढ़ाई की है मैट्रिक इंटरमीडिएट में उसका सारा डिटेल्स आपको भरना होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स का है यहाँ, इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम लिखना है, जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है उसके रोल कोड उसमें क्या था, रोल नंबर उसमें क्या था, पासिंग ईयर आपने 10th कब पास किए हैं उस ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मार्क्स ऑप्टिंग, उसमें कितना मार्क्स आया था वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके डिवीजन कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद परसेंटेज, उसमें कितना परसेंटेज आया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है ना। मैट्रिक का भरने के बाद उसके बाद नीचे में आपको इंटरमीडिएट यानी इंटर का सारा चीज़ भरना है, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं, उसमें रोल कोड क्या था वो आपको भरना है, रोल नंबर उसमें क्या था वो भरना है, पासिंग ईयर आपने कब 10+2 पास किया है वो ईयर को आपको सिलेक्ट करना है, मार्क्स ऑप्टिंग कितना मार्क्स आया था उसमें वो आपको बताना है, और डिवीजन कौन सा डिवीजन किए हैं फर्स्ट सेकंड वो बताना है, और परसेंटेज में उसमें कितना आया था वो आपको बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका स्क्रीन हटेगा, देखिएगा कोई इस तरह से। इधर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन होगा, यहाँ होगा, और यहाँ आपको सबसे पहले मैट्रिक का जो भी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, उसके इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। आप जो PDF अपलोड कीजिएगा मार्कशीट को वह 500 KB का अंदर का होना चाहिए। इसके बाद अब आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ अब आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, जो भी है वो भर दीजिएगा, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, उसके स्टेट का नाम यहाँ बिहार लिख दीजिएगा, पिन कोड यहाँ डाल दीजिएगा जो भी आपका है। इसके बाद नीचे में अब आपको परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ बॉक्स होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, जो आप ऊपर भरे होंगे वही नीचे आ जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी आप जहाँ रहते हैं और आपका जहाँ घर है दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एड्रेस में वो चीज़ आपको डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप अभी वर्तमान समय में रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका घर है। इसके बाद नीचे में आपका अपना मोबाइल नंबर पहले से होगा, उसके ईमेल आईडी भी पहले से होगा, यहाँ आपको अपना आधार नंबर यहाँ डाल देना है। इसके बाद अब आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा 20 KB से 100 KB के बीच में, और सिग्नेचर भी अपलोड करना है, वह आपको 10 KB से 50 KB के बीच में। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आपको अपना फ़ोटो दिखाई देने लगेगा। इसी तरह आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपना डिटेल्स भरने के बाद एक बार देख लीजिएगा कोई चीज़ तो गलत तो नहीं है। सारा चीज़ देखने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है, यहाँ एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स पर टिक होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो आपको टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिए यहाँ होगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, ये लिखा आ जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें कोई चीज़ गलत है तो यहाँ होगा एडिट डिटेल्स, इस पर जाकर आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ होगा पे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा, कितना होगा यहाँ लिखा होगा, उसके यहाँ आएगा पे वीज़ा SB पैसा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं, UPI हो, नेट बैंकिंग हो, कार्ड हो, कटा दीजिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली आ जाएगा, इसी पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद इसके बाद प्रिंट कर लीजिए। यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे जाकर आप जो भी फॉर्म भरे हैं वो प्रिंट निकाल लीजिए। इस तरह से आप अपना DLED का सक्सेसफुली ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत रहा, गला भी बच गया है, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, इसलिए हमने आपको बनाया। आवाज़ थोड़ा सा दूसरे टाइप का होगा लेकिन फिर भी हमने बनाया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।